बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है। प्रेज़ गॉड। खुदावन के कदूस नाम की तारीफ, उसके नाम की सितारिश और बंदगी और हमद होती रहे। खुदावन के कदूस बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावन का अदना सा खादम नुमान यूनुस डैनियल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, ताकि खुदा के जिंदा कलाम को आप तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि खुदावन का जिंदा कलाम आपको नई जिंदगी बख्शे, एक नई रोशनी बख्शे, एक नई तकवीयत बख्शे और सारी प्रॉब्लम से, आप सारी परेशानियों से, सारी मुश्किलात से खुदावन का जिंदा कलाम आपको रिहाई दे। वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। आए खुदावन के जिंदा कलाम में से मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में योएल की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं आयत। योएल की किताब, उसका 3 बाब, 10वीं आयत। जोएल चैप्टर 3 वर्स 10। खुदाम के कलाम में हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। लिखा है, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हांसुओं को पीट कर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हांसुओं को पीट कर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। आप तमाम देखने वालों को खुदावन बरकत दे और आप मेरे पीछे ये आयत पढ़ सकते हैं। 10वीं आयत, योएल उसके 3 बाब की 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने हल की फालों को पीटकर तलवारें बनाओ और हांसुओं को पीटकर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। आज मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको एक नया जोर बख्शने को है, एक नई कुवत बख्शने को है, एक नया जलाल बख्शने को है, एक नई रोया बख्शने को है, एक नया कलाम बख्शने को है। जब आप खुदा के जिंदा कलाम पर ध्यान करना शुरू कर देंगे तो मेरे अजीजों, खुदावन में के कलाम में छुपे हुए वो तमाम खजाने जो आज वो आप पर जाहिर करने को है, आपकी आंखों को खोलने पर कादिर है, आपकी हर एक बीमारी को आपके बदन से, आपकी रूह और आपकी जान को छोड़ देने पर कादिर है। हालेलुया। यही वो कलाम है, यही एक ही नाम है जो सब नामों में आला है, और वो जिंदा नाम और वो जिंदा कलाम जो मुर्दों में से जी उठा है और जिसकी कब्र खाली है, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो जो अंधेरों में उजाला कर देता है, वो जो बीमारों को शिफा देता है,
वो जो मातम को नाच में बदलने पर कादिर खुदा है, वो ही यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदावन, जो इस वक्त इस जगह पर हाजिर और नाजिर है। और जब आप खुदावन के कलाम को रूह और सच्चाई से गहरे तौर पर सुनना शुरू कर देंगे, तो मेरा ईमान है कि आपके बदन में जो भी बीमारी होगी, जो भी कमजोरी होगी, वो इस कलाम की कुदरत के वसीला से, इस कलाम की कुदरत के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से, वो अभी और इसी वक्त आपके बदन को छोड़कर जाती रहेगी। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। तो इसका पस मंजर यह है, पुराने अहदनामा में योएल की किताब उसके 3 बाब की 10वीं आयत का हम मुताला कर रहे हैं। इसका पस मंजर यह है कि जब इस्राएली कौम नबूकदनेस्सर बादशाह की हदूद में आ चुकी है, यरगमाल हो चुके हैं, ये लोग पस्ती की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, दुख की हालत में हैं। जो कुछ ये बो रहे हैं, जो कुछ ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो अनाज ये उगा रहे हैं, वो भी अनाज जो है इनसे छीना जाता है। इनके बेटे और बेटियां ले ली जाती हैं और उन्हें आगे बेच दिया जाता है। इसकी अगर हम 3 बाब की 3 आयत को पढ़ें तो लिखा है, हां, उन्होंने मेरे लोगों पर कूड़ा डाला और एक कसबी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं खोरी करें। तो लिहाजा इस तरह की हालत में, इस कश्मकश में, इस मुसीबत में, इस तंगदस्ती में, इस हालात में जब खुदावंद का जिंदा कलाम योएल नबी पर नाजिल होता है, तो लिखा है 10वीं आयत में, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हांसुओं को पीट कर भाले। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद का यह कलाम योएल नबी पर नाजिल हो गया है, तो वो ये सोच रहा होगा कि ये 2 ऐसे औजार हैं कि मैं इसको पीटूं, इसको आग में डालूं, जैसे लोहार लोहे को आग में डालता है, और इन दोनों औजारों को मैं कूटूं हथौड़े से और ये हमारे लिए जंग के हथियार बन जाएं। तो भी ये 2 हथियार जंग के लिए काफी नहीं है। तो जब ये खुदा का खादिम औंधे मुंह गिरा हुआ है और खुदा का कलाम इस पर नाजिल हुआ है, अपने हल की फालों को पीटकर तलवारें बनाओ। अपने हल की फाल एक ऐसा औजार है जिससे जमीन को नरम किया जाता है, जरखेज किया जाता है। जब इसकी निगाह उस फाल के ऊपर पड़ती है तो ये कहता है, ये कैसे मुमकिन है कि ये फाल मेरे लिए तलवार बन जाए, मेरे लोगों के लिए तलवार बन जाए और हांसुओं को पीट कर भाले। ये दरांती है, दांतरी है, जिससे कटाई की जाती है फसल की। तो जब खुदा का खादम इस औजार की तरफ देखता है तो कहता है, ये कैसे मुमकिन है, ये क्यों कर हो सकता है कि ये 2 औजार से हम इतनी बड़ी फौज का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, जब इंसान की सोच, जब इंसान अपनी सोच के घोड़े
दूर तक वो लेके जाना चाहे वो लेके जा सकता है, और एक वक्त आता है कि उसकी सोच के जो धारे हैं वो बंद हो जाते हैं, मौकूफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इंसानी सोच जो है वो महदूद है। तो इंसानी सोच के धारे जो हैं वो महदूद धारे हैं। आपके पास चाहे कितना भी रुपया पैसा हो, आप अपनी शिफा को आप किसी लाहक बीमारी से शिफा नहीं पा सकते। आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाकर आप शिफा नहीं पा सकते जब तक खुदा का हुक्म जारी ना हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो लिखा है कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। प्रेज गॉड। जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो फिर इंसान जो है वो हक ताला की तरफ अपने हाथों को और अपनी आंखों को लगाना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है, और वो कहता है ऐ खुदा, अब तू मुझे इस सारी परेशानी में से, अब तू मुझे इस सारी तंगदस्ती में से, अब तू मुझे इस सारी लानत में से, अब तू मुझे इस कैंसर में से, अब तू मुझे इस कोड़ में से, अब तू मुझे खुदावंद इस बुरान में से, अब तू मुझे इस कोविड-19 से, अब तू मुझे कोरोना वायरस से तू मुझे छुड़ाने पर कादिर खुदा है। जब इंसानी सोच के धारे बंद हो जाते हैं सोचना, तो फिर खुदा की याद आती है, तो फिर हम खुदा की तरफ निगाहें लगाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे पास रुपया पैसा खत्म हो जाता है, तो फिर खुदा का कलाम नाजिल होता है। हालेलुया। यही बात है जब योएल खुदा के आगे झुका हुआ है और कहता है खुदावंद ये दो हथियार जो हैं उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, अब तू आ और हमारा जोर बन, अब तू मेरा जोर बन है खुदा। इसलिए खुदा अपने कलाम में कहता है कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। प्रेज गॉड। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालेलुया। फिलिपियों उसके चौथे बाब की 13वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मेरी कमजोरी में मेरा जोरावर खुदा होता है, जो मुझे ताकत बख्शता है। अगर हम इसकी 12वीं आयत 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है यह नहीं कि मैं मुताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में भी हूं उसी पर राजी रहूं। मैंने पस्त होना भी मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज गॉड। सब हालतों में, किसी भी हालत में आप हैं इस वक्त, चाहे आप बीमारी की हालत में हैं, चाहे आप तंगदस्ती की हालत में हैं, चाहे आप कर्जे की हालत में हैं, चाहे आपके पास राशन नहीं है, चाहे आप कोविड-19 के जिम्मे में आ चुके हैं, उसके हाथे में आ चुके हैं, आप किसी भी हालत में हैं, चाहे आप जंग की हालत में हैं। मेरे अजीजों, आज आपका कलाम जब आप खुदावंद को याद करना शुरू करेंगे और आप ये कहेंगे कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, आपके हालात और वाकयात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालात आपके ऊपर गालिब आना बंद हो जाएंगे जब आपका कलाम पॉजिटिव हो जाएगा, जब आप
शुरू हो जाएंगे मेरे अजीजों। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने है। 75 साल का इब्राहिम है, उससे वादा किया गया है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 100 बरस का हो चुका है और फिर खुदा ने उसे बेटा दिया, लेकिन इससे पहले उसके इम्तिहानात होते चले गए। नहायत कमजोर शख्स है, नहायत कमजोर जोड़ा है, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। अब सारी जो है वो अब 90 बरस की है। इब्राहिम जो है अब 100 बरस का हो चुका है, अब औलाद नहीं पैदा हो सकती। नहायत कमजोर जोड़ा है ये। आप इस मुकाशफे को आज अपने साथ लेकर जाएं मेरे अजीजों। आप गौर से सुने खुदा के कलाम को, आपके हालात और वाकयात बदल जाएंगे। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। खुदा ने अब्राहम से कहा, आज से तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि अब्राहम है। हालेलुया। अब से तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि अब्राहम है। अब से तू कौमों का बाप कहलाएगा। इब्राहिम का मतलब कौमों का, ईमानदारों का बाप। और आज से तू अपनी बीवी को सारी नहीं बल्कि सारा पुकारेगा। सारा के नाम से तू बोलना शुरू करेगा। वो कौमों की मां कहलाएगी। हालेलुया। सारी का मतलब मेरी प्यारी। सारी का मतलब मेरी प्यारी, यानी जब अब्राहम जो है अपनी बीवी को सारी कहता है तो इसका मतलब वो क्या कहता है? मेरी प्यारी। खुदा ने कहा अब से ये सारी नहीं बल्कि सारा होगी। अब से ये तू उसे सारा बोलेगा और सारा के पीछे जो कलाम है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखें, हर एक कलाम के पीछे एक रूह काम करती है। हर एक कलाम के पीछे एक रूह काम करती है। अगर आप किसी शख्स पर लानत करेंगे तो लानत जो है उस शख्स का पीछा करती चली जाएगी। अगर आप किसी शख्स को बरकत देंगे तो बरकत उसके पीछे पीछे चलती चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए खुदा ने मना किया था बिलाम नबी को कि तू उस पर लानत ना करवाना। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। यह खुदा का वादा है। यानी हर एक कलाम के पीछे एक रूह जो है वो काम करती है। तो जब सारा ने अब्राहम को अब्राहम पुकारना शुरू किया तो वो कौमों का, ईमानदारों का बाप कहलाया। हालेलुया। नहायत कमजोर जोड़ा है, लेकिन खुदा ने कैसे उसकी जिंदगी में काम किया? इस कलाम के वसीला से। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। आज इस कलाम के पीछे पाक रूह की कुदरत काम करती है। आमीन। आप अपने हालात से छूट जाएंगे मेरे दीदों। आज आप बीमारी से निकल जाएंगे बाहर। आज आप लानत से निकल जाएंगे। आज आप कर्जे से निकल जाएंगे। आप इस कलाम की रूह में गहरे होते चले जाएं। कमजोर कहे कि मैं
जोरावर हूं। हालेलुया। नहायती कौम कमजोर औरत है। मरकज की इंजील उसके 5वें बाब की 25वीं आयत में यह वाकया दर्ज है। मरकज उसके 5वें बाब की 25वीं आयत। 12 बरस से खून जारी है इस औरत की जिंदगी में। नहायत कमजोर हो चुकी है, परेशानी की हालत में है, तंगदस्ती की हालत में है। लिखा है कई तबीबों से इलाज करवा चुकी है, पर उसे किसी से शिफा ना मिली। जब उसने यीशु के बारे में सुना, जब उसने कलाम के बारे में सुना, और जब उसके अंदर उसने ठान लिया कि मैं उसकी पोशाक के किनारे को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, जब उसने कलाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, मेरे जीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब उसने कलाम के बारे में सोचना शुरू किया, यीशु के बारे में बदल दिया। हालेलुया। यशाया की किताब उसके 8वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले, किस कलाम के मुताबिक? खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक हम ना बोलेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। यही एक जरिया और एक वसीला है जिससे हम बच सकते हैं। तो उसने जब खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगा दिया, उस मुजस्सम कलाम की तरफ ध्यान लगाया, जब यीशु मसीह की तरफ उसने अपनी आंखों को उठा लिया और उसने कहा, अब तो मेरा जीना और मरना मेरे यीशु के साथ है। अब मुझसे कुछ बन नहीं पाता, अब मैं सब लुट चुकी हूं, अब मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। लेकिन उसने तबीबे आजम यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, जो उसे शिफा दे सकता था, जो उसे रिहाई दे सकता था, और उसने रिहाई दी। शरीयत में मना था कि ऐसी औरतें जो हैं ना बाजारों में जाएंगी ना हैकल में जाएंगी। शरीयत पाबंद कर दिया था शरीयत ने उसे कि ऐसी औरतें ना बाजार में जाएंगी, तो वो जाए कहां पर? तो भी उसने अपने अंदर ठान ली, हजूम के हजूम को वो हटाती हुई, बेखौफ, डरती हुई, कांपती हुई, वो यीशु की पोशाक के किनारे को छूती है। और जो ही छूती है और यीशु अपने अंदर, अपने में ये महसूस करते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, और शागिर्दों से पूछते हैं, किसने मुझे छुआ? शागिर्द क्या कहते हैं? भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, यीशु तू क्यों कहता है कि किसने मुझे छुआ है? लेकिन उस औरत का छूना, जिसके 12 बरस से खून जारी था, उस औरत का छूना ईमान से छूना था। हालेलुया। उसने अपने ईमान से, उसने जो अपने अंदर बात ठान ली थी कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालेलुया। हम ये कहें कि मैं जोर आवर हूं, मैं अपने खुदावन में जोर आवर हूं। पौलुस रसूल की तरह ये कहें, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने घर के सारे काम काज कर सकता हूं, मैं अपने हाथों से मेहनत कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए रुपया पैसा जमा कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं अपने खानदान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। मरकस उसके 10वें बाब में बर्तमाई अंदाफा की राह के किनारे बैठा हुआ है, और लिखा है, यीशु, मेरे जीजो, यीशु जब
इस रोज जमीन पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 3 से 4 किस्म की भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। शिफा लेने वाले, खाना खाने वाले, फकीर और फरीसी और तमाशा देखने वाले। आज भी आप शिफाई इबादत में चले जाएं या किसी के घर में कोई इबादत हो रही हो तो लोग ये देखते हैं किसको शिफा हुई है किसको नहीं हुई, और लोग अपनी आंखों को खोल खोल कर देखते हैं। इसी तरह की भीड़ जो है यीशु मसीह के जमाना में उसके पीछे पीछे थी, उसके साथ साथ थी। यही भीड़ जो है, लिखा है यीशु यरीहो से निकल रहा था और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ हो ली और हर तरफ से ये आवाजें आना शुरू हुई, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब यही आवाज उस अंधे के कानों में पहुंची तो उसका ईमान बढ़ना शुरू हो गया। जो ही उसने यीशु के बारे में सुना कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, वो और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लिखा है लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह, लेकिन लिखा है वो और भी चिल्लाया और वो उसके चिल्लाने की आवाज मेरे अजीजो खुदावंद यीशु मसीह के कानों तक पहुंचती है। उसके पुकारने की आवाज यीशु मसीह के कानों तक पहुंचती है। नहायत कमजोर शख्स है, पता नहीं सुबह तड़के कोई उसे लेकर आ जाता होगा, उसके आगे एक चादर या कशकोल रख दिया जाता होगा और वो अंधेरे में बैठा जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था और वो बेचारा परेशानी की हालत में, ना उसे दिन का पता है ना रात का पता है, ना उसे ये पता है कि रोटी कौन देगा मुझे लाकर। परेशानी की हालत में है, मुसीबत की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो उसने अपने हालात से तंग आकर उसने भी यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु के कानों तक मेरे अजीजों उसकी आवाज पहुंचती है और यीशु कहते हैं किसने मुझे पुकारा है। कई साल पहले मैं इस कलाम को खुदा की हजूरी में सीख रहा था बैठकर, पाक रूह की आवाज आई तू पुकार के हिजे कर, क्योंकि मैं खुदावंद की हजूरी में बैठा बैठा ये सोच रहा था, खुदावंद जिस तरह इस बरतरमाई ने, अंधे फकीर ने पुकारा तुझे, चलाया तेरे आगे, इसकी आवाज तेरे कानों तक पहुंची है। खुदावंद आज मेरी आवाज, मेरा पुकारना, मेरा चलाना आए खुदा तेरी हजूरी तक पहुंचे। और मैं दिल ही दिल में दुआ करता जा रहा था। पाक रूह ने मुझसे कहा तू पुकार के हिजे कर। मैंने हिजे कर लिख दिए पेपर के ऊपर, पे काफ अलिफ रे, पुकार। तो जब पाक रूह ने मेरे ज़हन को खोला तो इसका मतलब यह बना पुराने काम को उतार। हालेलुया। जब पुराने कामों को मेरे अजीजों हम उतारना शुरू कर देंगे, पुरानी जिंदगी में से निकलना शुरू हो जाएंगे, पुराने लिबास को उतार देंगे, तो मेरा और आपका चिल्लाना
कहराना, पुकारना आलमे बाला तक सुनाई देगा। और फिर वो हुक्म जारी करेगा, जहां से वो बिजलियां गरजे और आवाजें पैदा होती हैं, उसके तख्त में से फिर वो हुक्म जारी करेगा। फिर वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, फिर अपने रूह को भेजेगा, फिर ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर ये तमाम तारीखी और अनदेखी कुफ्तें और कमजोरी और तारीखी का असर और जादूगरी आपके घरानों को, जिंदगियों को छोड़ देगी। जब आपका पुकारना, आपके पुराने लिबास, आपकी पुरानी हरकत, वो जो खुदा को नहीं पसंद, जब आप अपनी जिंदगियों से छोड़ना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे, आपकी आवाज आलमे बाला तक सुनाई देगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावंद की तारीफ और उसी के नाम की तमजीद हो जो अपने मुकाशफात को खोलता है, जो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है, जो उस पर ईमान लेकर आते हैं। हालेलुया, लिखा है ईमान लाने वालों के बीच में मौजूदात होते हैं। और मेरा ईमान है कि जब जो आप इस कलाम की गहराइयों में जा रहे हैं, आपका ईमान पक्का हो रहा है और आप जो आप बोलना शुरू करेंगे, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी, आपके घराने की जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपके हालात और वाकयात बदलना शुरू हो जाएंगे, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी, तारीखी छटना शुरू हो जाएगी, अंधेरों में उजाला होना शुरू हो जाएगा, बीमारी और कमजोरी खत्म होना शुरू हो जाएगी। मेरे अजीजों, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, तो जब हम पुराने काम को उतार देते हैं, तो फिर हमारी आवाज जो है आलमे बाला तक पहुंचती है। यीशु अपने शागिर्दों को भेजता है, बरतरमाई को बुलाओ। लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर और उछल पड़ता है। कपड़ा फेंकने से मुराद पुरानी इंसानियत को उतार देना, और खुशी से वो भर गया। जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, उसका कलाम आ जाता है, खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान और सुकून उन जिंदगियों में सुकूनत करना शुरू कर देता है जिन जिंदगियों में यीशु मसीह आ जाता है। सुकून आ जाएगा आपकी जिंदगी में, रोना और दांतों का पीसना खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें खोल दे, मैं अपने बच्चों को देखूं, मैं अपने घर को देखूं, मैं अपने घराने को देखूं, मेरी आंखों को खोल दे। मैं बेबस और लाचार हूं, मैं कमजोर शख्स हूं, तू मुझे आज जोरावर बना दे। वो कहता है, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरी जीतो, हमने इन 3 मिसालों को देखा है और ये जिंदा मिसालें हैं खुदा की। इब्राहिम ने खुदा के कलाम को पुकारा, जो खुदा ने उसे कहा कि अब से तू अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम होगा। वो बोलना शुरू हो गए, औलाद पैदा हो गई। नहायत कमजोर थे, नहायत कमजोर औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी है। यीशु के बारे में सुनना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, ईमान में जोरावर होगी, उसने शिफा पा ली। बर्तिमाई अंधा फकीर आके किनारे बैठा हुआ है, परेशानी की हालत में, कमजोरी की हालत में है, तंगदस्ती की हालत में। यीशु के बारे में सुना और बोलना शुरू कर दिया, हालात बदल गए। हर कलाम के पीछे एक रूह काम करती है, और आज इस कलाम की रूह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको आजाद करने पर कादिर है, आपको रिहाई देने पर कादिर है। हालेलुया। योना नबी की मिसाल हमारे सामने है, मछली के पेट में है, उसके दूसरे बाप
को जब हम पढ़ते हैं तो वो ईमान से दुआ करता है कि खुदा तू मुझे इस कब्र में से निकालेगा, तू मुझे इस अजाब में से निकालेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेरेगा और मैं तेरे जलाल को देखूंगा। मछली के पेट में है लेकिन ईमान से दुआ कर रहा है। वो जानता है कि मेरा खुदा मुझे छुड़ाने पर कादिर है। घिरा हुआ है, समुद्र के घेराव में घिरा हुआ है। मेरे जीदो, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, पानी हमारे नाक तक पहुंच जाए, खुदावंद का जिंदा हाथ वो बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो आपको छुड़ा लेगा। जिसने मुझे छुड़ाया है वो आपको भी छुड़ाएगा। वो आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसका कलाम आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। उसका कलाम आज आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। उसका कलाम आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। उसका कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज, जो जान बंद और गूदे में से होकर गुजरता दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, इस कलाम को आप शेयर करें ताकि वो लोग जो परेशानी की हालत में हैं, इस कलाम के वसीला से खुदा उनके ज़हनों को खोले और वो अपने हालात और वाकियात पर गालिब आ जाएं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कमजोरी है, जो भी तकलीफ है, किसी भी किस्म की जो भी प्रॉब्लम है, खुदा जानता है। वो इस वक्त रूह की सूरत में यहां पर मौजूद है। वो आपको छुएगा। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इस वक्त तू अपने बेटों को, अपनी बेटियों को छू और इन्हें रिहाई के नगमों से घेर। मैं हर एक रूह, जान, जिस्म को तेरे लहू की कुदरत में छुपा देता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं तो अपनी बेटियों को छू, अपने बेटों को छू खुदावंद खुदा, और इनकी सारी कमजोरियों को दूर कर, इनकी सारी तारीकी से इन्हें रिहाई बख्श। जो जिस भी किस्म की परेशानी में से गुजर रहा है, हालात और वाकियात उस पर गालिब आ रहे हैं, यीशु के नाम से मैं हर उस रूह को जो परेशानी में है, जो इस कलाम को जिसने सुना है और वो सुनेगा, और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो आज अभी और इसी वक्त रिहाई पाए। मैं हर किस्म की तारीखी को, लानत को, कोविड को, परेशानी को, तंग दस्ती को, हर किस्म के खुदामंद बोझ को तेरे लोगों के ऊपर से हट जाने का हुक्म करता हूं, और ये तमाम बेरोजगारी तेरे लोगों को छोड़े खुदामंद। ये तंग दस्ती तेरे लोगों को छोड़े खुदामंद। ये तमाम कर्ज की लानत तेरे लोगों को छोड़े खुदामंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने लोगों को छू और बरकत दे खुदावंद। तेरी मिन्नत करता हूं, तेरा नाम तेरे लोगों में जलाल पाए खुदावंद खुदा। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूं। मेरे जीदो, आप खुदावंद के हदिया जात में शामिल हो सकते हैं। आप वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पर जाकर अपने हदिया जात, लव ऑफरिंग खुदावंद की खिदमत में गुजरान सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। और हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमें हमारे कर्ज में माफ कर, हमें समाज में ना पड़ने दे,
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।